बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ और आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसके खाने पीने की व्यवस्था मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही हो जाती थी। क्योंकि वो पुजारी बहुत ही व्यवहारिक और सात्विक विचारों का था, उसके मन में पैसों के प्रति ज्यादा लालच नहीं था। मंदिर में जब भी ज्यादा चढ़ावा होता तो वो उनसे दूसरों लोगों की भी मदद करता था। लेकिन पुजारी मन में कभी कभी ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा हो जाता। लेकिन गांव का मंदिर था, इसलिए वहां लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 रुपए का चढ़ावा हो पाता था, जिसमें से पुजारी अपने दिन भर की जरूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 रुपए ही बचा ही पाता था। और जब कभी भी चढ़ावा ज्यादा होता तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की जरूरत होती थी, और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। फिर धीरे धीरे बहुत समय बीत गया, लेकिन वो पुजारी पूरे दिन में 2 रुपए से ज्यादा बचत नहीं कर पाता था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता कि भगवान, कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 रुपए से ज्यादा की बचत कर पाऊँ। और भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज की तरह अपने काम में लग जाता। फिर कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई तथा घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी। फिर वक्त बदला और पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज्यादा होने लगा। और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद 10 रुपए रोज बचाने लगा। कुछ समय बाद धीरे धीरे पुजारी के पास ज्यादा पैसे जमा हो गए। उसमें कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। फिर कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। लेकिन पुजारी की संतान के ऊपर खर्च होने के बाद उसने देखा कि वो अपनी दिन भर की जरूरतें पूरी करने के बाद भी 15 रुपए रोज बचा लेता है। फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगे। दूसरी ओर मंदिर में चढ़ावा भी ज्यादा होता चला गया, ज्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। उधर अपनी जिंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना की और पूछा कि भगवान, मैं पहले बहुत कोशिश करने के बाद भी कभी 2 रुपए से ज्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं परिवार के सब खर्चे उठाने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, जो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज के कामों में लग गया। फिर उसी दिन रात में जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उसके सपनों में आए और बोले कि हे भक्त, न तुम्हारा भाग्य बदला है और न ही मैंने कोई कृपा की है। इसका कारण ये है कि जिस दिन तुमने शादी की और तुम्हारे घर जो स्त्री आई, उसके आने से तुम 10 रुपये बचाने लगे, जिसमें 8 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे, जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने और बाकी जरूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उसके होने के बाद तुम 15 रुपये बचाने लगे, जिसमें से 5 रुपये तुम्हारी संतान के भाग्य के थे। और आज जो तुम 30 रुपये बचा रहे हो, उसमें से 15 रुपये तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के लिए हैं। इसलिए हे वत्स, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही रुपये बचा रहे हो और आगे भी 2 ही बचा पाओगे। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर जब पुजारी की नींद खुली तो उसका जिज्ञासा शांत हो चुका था और वो रोज की तरह प्रभु का नाम लेकर मंदिर की साफ सफाई में लग गया। इसलिए दोस्तों, यही भाग्य का खेल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता रहता है। अगर आप ऐसी बातों को नहीं मानते तो अपने मन में एक बार विचार अवश्य करें कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या आज तक आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसमें किसी और की वजह से आपको फायदा हुआ, या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य के बढ़ने से आपकी स्थिति बेहतर हो गई? इन सवालों के जवाब जब आप खुद को देंगे, तभी इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।